राम मंदिर में साक्षात्कार प्रकट हुआ पुष्पक विमान। श्रद्धालुओं का मानना है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निरीक्षण करने आए हैं। लगभग रात्रि का 1 बज रहा था, तभी अचानक इतनी तीव्र रोशनी हुई कि श्रद्धालु की आंखें चौंधिया गई। कुछ समय बाद श्रद्धालु ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सोने से चमचमाता हुआ मोर के समान दिखने वाला पुष्पक विमान राम मंदिर परिसर में चमचमा रहा था। वह पुष्पक विमान इतना सुंदर और आश्चर्यजनक था कि सीधा परलोक से धरती पर पधार गया है। श्रद्धालु तेजी से परिसर के अंदर जाता है और अपने मित्रों को बुलाकर लाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, वह देखो पुष्पक विमान। भगवान राम दर्शन करने आए हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसके सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण वह लोग पुष्पक विमान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा है जो राम मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं को भगवान राम का आशीर्वाद मिल रहा है। तो क्या वह साक्षात पुष्पक विमान था या उड़न तश्तरी एलियन का जहाज? जो श्रद्धालु राम भक्ति में सच्चे मन से लीन रहेगा, प्रभु उसको दर्शन देने अवश्य आएंगे। इससे पहले जटायु राम मंदिर का निरीक्षण करने आ चुके हैं। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए थे। रावण की ताकत के आगे वो माता सीता को बचा न सके। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। श्रद्धालुओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से यात्रा किया करता था। रावण को मृत्यु के घाट उतारने के बाद इसी विमान के जरिए भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह के पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही बात होता है कि आज के हवाई जहाज की तरह ही पुष्पक विमान था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एयरप्लेन से कहीं आगे था। भगवान विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। यह वाहन मन के वेग से चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान विजयी श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया के साथ साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। रावण को अगर कहीं भी आना जाना होता था तो वो इसी पुष्पक विमान के जरिए आता जाता रहता था। रावण को हराने के बाद ये विमान प्रभु श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता मैया का हरण किया था। उन्हें हरण के बाद इसी पर बिठाकर लंका ले गया था। अयोध्या में साक्षात प्रकट हुए जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, किंतु रावण की ताकत के आगे वो सीता मैया को बचाने में असफल रहे। पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, जो रावण का सौतेला भाई था। मूल तौर पर सोने की लंका उसी ने बनाई थी। बाद में रावण ने अपने इस सौतेले भाई को लंका से बलपूर्वक छीन लिया और इस पुष्पक विमान पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि इसका प्रारूप और तकनीक ऋषि अंगिरा ने की थी, जिसके जरिए भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाया और फिर भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को भगवान ब्रह्मा ने ही बनाया था। भगवान ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। के बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में बहुत ही बढ़ोतरी हो गई थी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित एसी विमान था।
कहा जाता है कि इस विमान में सोने के पर लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसमें कई केबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। इसी सिंहासन पर बैठकर सीता मैया और भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। राम मंदिर परिसर में दिखाई देने वाला पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। संपूर्ण पुष्पक विमान सोने से बना हुआ था। ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर जब विजय पाई तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दी, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे। ऋग्वेद में लगभग 200 से अधिक बार विमानों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कई प्रकार के विमान जैसे तिमिंजिला, त्रिभुज आकार के एवं 3 पहिए वाले आदि विमानों का उल्लेख है। इनमें से कई विमानों का निर्माण अश्विनी कुमारों ने किया था, जो 2 जुड़वा देव थे एवं उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त था। इनमें साधारणतया 3 यात्री जा सकते थे एवं उनके दोनों ओर पंख होते थे। इन उपकरणों के निर्माण में मुख्यतः 3 धातुओं स्वर्ण, रजत तथा लौह का प्रयोग किया जाता था। वेदों में विमानों के कई आकार प्रकार उल्लेखित किए गए हैं। उदाहरणतया अग्निहोत्र विमान में 2 ऊर्जा स्रोत तथा हस्ती विमान में 2 अधिक स्रोत होते थे। किसी विमान का रूप व आकार आज के किंगफिशर पक्षी के अनुरूप होता था। एक जलायन भी होता था जो वायु तथा जल दोनों में चल सकता था। कारा नामक विमान भी वायु तथा जल दोनों तलों में चल सकता था। त्रिताला नामक विमान तिमिंजिला था। त्रिचक्र रथ नामक 3 पहियों वाला यह विमान आकाश में उड़ सकता था। किसी रथ के जैसा दिखने वाला विमान वाष्प अथवा वायु की शक्ति से चलता था। विद्युत रथ नामक विमान विद्युत की शक्ति से चलता था। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में विमानों के बारे में तथा उनसे संबंधित सभी विषयों के बारे में अद्भुत ज्ञान मिलता है। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के आशीर्वाद ले रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए, श्रद्धालुओं के सच्चे मन को देखते हुए लगता है भगवान राम अपने दिव्य दरबार का निरीक्षण करने आए थे और श्रद्धालुओं पर उपकार बनाने और उन्हें आशीर्वाद देने अयोध्या परिसर में पहुंचे थे। जैसा कि वहां के एक श्रद्धालु का कहना है, उसने अपनी आंखों से साक्षात्कार पुष्पक विमान देखा था। चंद्रमा से भी सुंदर मोर की आकृति वाला पुष्पक विमान जब श्रद्धालु ने देखा तो वह देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रभु स्वयं दर्शन देने आए हैं। अगर प्रभु से सच्ची श्रद्धा हो तो आप स्वयं वार्तालाप भी करने लगते हैं और आपको ये लगता है कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी हर समय सहायता करते रहते हैं और प्रभु का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। भगवान तो कण कण में है, भगवान तो हर जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं। इसलिए आप सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से प्रभु की आस्था में लीन रहिए। जाए अयोध्या आस लगी है, प्रभु के दर्शन की आस जगी है। जाए अयोध्या आस लगी है, प्रभु के दर्शन की आस जगी है। प्रभु के लीला के दर्शन कर आते हम भी अयोध्या, अयोध्या चले जाते। प्रभु की लीला के दर्शन कर आते हम भी अयोध्या, अयोध्या चले जाते। जाए अयोध्या आस लगी है, प्रभु के दर्शन की आस जगी है। जाए अयोध्या आस लगी है, प्रभु के
दर्शन की आस जगी। जो भी है बिखरा उसको लौटा दे, चमत्कारों से अपने घर को सजा दे। जो भी है बिखरा उसको लौटा दे, चमत्कारों से अपने घर को सजा दे, घर को सजा दे।